आपको लगता है सोसाइटी पहले कंजर्वेटिव कम थी, अब हो गई है, या आपको लगता है कमर्शियल हो गया काम तो अब बहुत रन ऑफ द मिल चल रहा है? मुझे लगता है सोसाइटी अब थोड़ी सी ज्यादा कंजर्वेटिव हो गई है, जबकि हमारी फ्रीडम बढ़ गई है. So it's a conundrum. लेकिन it's true. I think the society is more conservative now than it was in the early 2000s. Early 2000s. But the 90s are bad again. They were very conservative again. So I think it's so funny you ask this question because हर नए लीडर और हर नए उसके साथ we change our values also. हाँ ये मुशर्रफ थे तो पार्टी हो रही थी. पार्टी हो गई है. वो चले गए. पार्टी बम हो गई है. उसकी मार्केटिंग यहाँ नहीं करें. वो अपना कर रही है ना खुद इतना अच्छा. अच्छा पर्शियन बोल लेती है? जी लेकिन बहुत बुरा. मुझे सिर्फ एक ही लफ्ज आता है अस्त. हर चीज के आगे अस्त लगा के उसे पर्शियन कर लेता हूँ. तो आपने कहा स्वीडन आपको बहुत पसंद? जी स्वीडन बहुत पसंद है. आपने यहाँ से कोई मनी पैसे वैसे वहां तो नहीं छुपाए हुए? वो स्विट्जरलैंड में छुपाते हैं बेटा, स्वीडन में नहीं छुपाते. स्विट्जरलैंड में छुपते हैं पैसे. वो तो पुराने लोग छुपाते थे. अब नया जमाना है, अपने साथ स्वीडन लाया. अपने साथ टर्की भी लाया हुआ है आजकल तो. हाँ, मलेशिया भी लाया हुआ है. मतलब टर्की तो वैसा पहले ही ले आए थे. टर्की तो इस्लामाबाद है. टर्की तो इस्लामाबाद है. टर्की इस्लामाबाद है क्योंकि मैंने इस्लामाबाद जाना है दोबारा. और अब वो भी नहीं हो रहा कि कूल लगेगा क्योंकि इस्लामाबाद हो गया. इस्लामाबाद हो गया. अब कोई नई डेस्टिनेशन आनी चाहिए. मैं आपको देता हूँ भूटान. भूटान जाना है. भूटान इज ऑन माय लिस्ट. भूटान इज ऑन माय लिस्ट. अफगानिस्तान आई वेंट टू. अच्छा गई. आई ट्रैवल टू अफगानिस्तान. किस वजह से? आई वेंट फॉर सम वर्क, लेकिन फिर देन आई टुक 10 days ऑफ एंड आई वेंट ऑल ओवर. तो माशाल्लाह हेरात जाना हुआ, मजार शरीफ जाना हुआ, काबुल, जलालाबाद. अनुषे आयशा उमर जिस तरह पूरे कौम का क्रश है, हाँ आप भी हैं. थैंक यू. बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. है, हमसे पूछ. मेरे दिल की आवाज थी. अच्छा आपके दिल की आवाज है. मैं आपका क्रश हूँ, बस मेरे लिए काफी है. मैंने कौम इसलिए कह देता हूँ ताकि कोई नाराज ना हो जाए. यार अपनी बात करो, बदतमीजी नहीं करो, आते ये नहीं करो. तो मैं कौम. और फिर वाइफ भी नाराज नहीं होती मेरी इस तरह से. अच्छा यू मैरिड? आई एम विद 2 kids. 2 बच्चों के बाप हैं आप? जी 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 जी. और फिर ऐसी चीजें करते हैं वायरल होने के लिए. आपके बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जब तक ये शो कहाँ रहेगा YouTube पे. छोटे छोटे हैं निक्के. हाँ. और जब वो बड़े होंगे तो पता नहीं क्या क्या आ रहा होगा टीवी पे. I guess. हमारे जमाने में भी तो पीटीवी की खबरें आती थी. बिल्कुल सही है. हमें क्या पता था बड़े होके क्या होने वाला है. ये भी सही है. हाँ. और उनकी जब तक वो बड़े होंगे तो पता नहीं क्या होगा. You're right. और उनकी चॉइस अच्छी हो, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं वो, मुझे नहीं देखेंगे. हाँ वो एक्चुअली छुपाएंगे. हाँ हमारे वो थोड़ी ही है. साथ रहते हैं हमारे पेइंग गेस्ट. अच्छा कौन सा ऐसा म्यूजिशियन है जैसे अभी रिसेंटली स्ट्रिंग्स ब्रेक हो गए, कौन सी ऐसी चीज है, स्ट्रिंग्स तो अभी रिसेंटली ब्रेक हुए तो इनका जिक्र नहीं करें, जो बैंड हो, सिंगर हो, जिनको आप चाहती हैं यार वो वापस आए फिर मजा आए? यार नूरी. अरे नूरी, my heart is with Noori all the time. I love Junoon, but Noori ये they're brothers and they were exceptional for their time. मैंने उनकी वो प्रोग्रेस देखी क्योंकि मेरे करियर का आगाज भी उन्हीं के साथ आगे पीछे हुआ था. उस वक्त फवाद खान was with EP, Ali Zafar was there, and then there was Fusion and Noori. And I think Noori perhaps were geniuses. और अब वो क्योंकि उनका वो म्यूजिक अब वो दोनों थोड़े से अलग हो गए तो मुझे बहुत दुख होता है. I really want them. You're also good friends with them, right? I'm very good friends with them, and I remember the time जहाँ पे हम एक रात में 6-6, 8-8 कॉन्सर्ट्स में उनकी गाड़ी में बैठ के जाते थे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी. इतना मजा आता था. और अब वो सब हाँ तुम लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे. पैदा तो हुए होंगे. पैदा हो गए होंगे. पैदा हो गए थे. इनमें से कुछ लोग बहुत बहुत ज्यादा पैदा हुए थे. अनुषा आप कभी गुलिस्तान जौहर गुलशन गई? I know मेरे चेहरे से नहीं लगता. सीधा ले आया. तो अब्बा यार कैसी बातें कर रहे हैं. बिल्कुल मैं गई हूँ. बिल्कुल गई हूँ. कहाँ गई हैं? आप तो ट्रैवलर हैं. कौन से ब्लॉक तक गई हैं? मुझे ब्लॉक्स नहीं याद. लेकिन मैं जाती हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ जहाँ काम होता है चले जाती हूँ. लेकिन मैं रहती यही हूँ. पुल के उस पार. जी क्योंकि मैं अमीर थी ना, वो गरीब नहीं थी. आप गरीब थे तो आई अंडरस्टैंड हाउ इट इज. प्लीज कट दिस आउट. कैसी बातें कर रहे हैं? इसको नॉर्मलाइज करता हूँ. इसको नॉर्मलाइज करते हैं. क्लासिस्ट हैं ये. क्लासिस्ट नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी. क्लासिस्ट भी नहीं हूँ, रेसिस्ट भी नहीं हूँ, सेक्सिस्ट भी नहीं हूँ. निकल जाता है मेरे शो में आके. ये तो मसले हैं. ये तो मसले. पॉलिटिकली करेक्ट लोग आ जाते हैं आपके शो पे. नहीं हम पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत क्या है? हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं. हाँ, बहुत नहीं लेकिन मैं पुल के उस पार गई हूँ एंड बहुत दफा गई हूँ, बहुत काम किए हैं. एहसान है आपका. बहुत बहुत एहसान. आप पूछ रहे हैं तो बता रही हूँ. हम सब गुलशन वाले बैठे हैं आज आपके ममनून हैं. हैंड्स अप फॉर गुलशन.
अगर आप गुलशन ना आती तो उसका नाम रेगिस्तान होता। आह, अच्छा, जो आजकल टीवी पे ड्रामे बन रहे हैं, आपने कहा कि अच्छे बने हैं, अभी जो बन रहे हैं जिसमें मतलब आ रहे हैं, तलाक लेके जा रहे हैं, टोटल यही हो रहा है, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल है, कोई कुछ है, कुछ एक आध ड्रामा अच्छा भी है, मगर जो मेजोरिटी है वो ऐसे ही है, रिलेशनशिप बेस्ड ही। क्या हाँ। अग्री करती है? यही है बस सोसाइटी हमारी, क्या है? और यार आई थिंक हमने ये जॉनरा बहुत अच्छा कर लिया है और वो बहुत चल अच्छा गया है, ये बट अच्छा नाउ चल- वी आर हैंगिंग ऑन टू इट टू मच। नाउ दैट वी नो द आर्ट ऑफ ड्रामा मेकिंग एंड फिल्म मेकिंग, आई थिंक वी शुड डेफिनेटली डेल्व इनटू अदर जॉनरास लाइक सस्पेंस, थ्रिलर्स, मिस्ट्री, क्योंकि मेरे वो जॉनरास बहुत फेवरेट रहे हैं बचपन से। तो या मुझे तो मैं नहीं देख सकती और ड्रामास, बिकॉज मुझे ये लगता है कि ठीक है बेशक अच्छी कहानी होगी और एक्टिंग भी एक्सेप्शनल होगी, लेकिन वो है वो लव स्टोरी और जहाँ वो किसी से प्यार हो गया और वो खत्म हो गया, खत्म हो रही हो। एंड आई वाज लाइक वी मास्टर्ड दिस एंड वी क्रिएटेड एपिक स्टफ, तो नाउ व्हाई डोंट वी जस्ट मेक अब समथिंग घर से बाहर निकलो, कोई घर से बाहर और चीजें हैं भाई, बाहर भी देखो। और हाँ ये होना चाहिए। आई मीन कुछ मजे का बनाए, यू नो। आप क्यों नहीं बना रही? यार वो खुद बनाए। बिकॉज क्योंकि मैं अमीर हूँ, लेकिन आई एम नॉट हुमायूं सईद अमीर, राइट? आई वांट टू बी, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी हुमायूं सईद रिच। बहुत रिच है क्या? होंगे, नैप बट ही इज मेकिंग सम द मिंटिंग कहते हैं उसको, मिंटिंग। No, he's making some really good big dramas, and I'm thinking and I'm hoping that they get out of the genre of just family stories. conventional, हाँ. They're great stories, but there are other things besides, ग्रेट स्टोरीज, like great love stories and family stories also. कोई जैसे होते हैं ना ये इल्यूमिनाटी, हम सुनते हैं बचपन में कहानियां, ये जो एक्टर्स होते हैं ना सारे फ्री मेसन होते हैं, ऐसी अफवाहें फैली होती हैं, मिथ्स होती हैं। तो फ्रीमेसन सब छोड़ें उसको, सही है गलत है, हम उसमें बहस में नहीं जा रहे, कहीं वो ना शो बंद करा जिसके लिए सही है उसके लिए सही है, जिसके लिए नहीं है उसके लिए they don't. इल्यूमिनाटीज होते हैं, ये होते हैं सीक्रेट सोसाइटीज, बेसिकली कल्ट्स। हमारे नोट पे है है पता नहीं क्या है। आपके पैरोल पे, जैसे वो उसका गाना उल्टा सुनो तो वो इल्यूमिनाटी सॉन्ग है। ये भी था एक जमाने में कि यार वो मडोना के गाने ना उल्टे लिरिक्स पढ़ो। अबे क्यों पढ़ूं मैं उल्टे भाई, जब लिखे सीधे हैं मैं उल्टे क्यों पढ़ लूं? तो उल्टे पढ़ो, और उल्टे अजीब से लग रहे हो या करके निकल रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब ही नहीं बन रहा कुछ। तो अगर आपको कोई चांस मिले जी कि यार आपको सीक्रेट सोसाइटी बनाए, जी, तो किस किस्म की सीक्रेट सोसाइटी होगी? क्या करती होगी? यार सीरियस आंसर आ रहा है। I करें, wanted to बोल be दे, बोल दे, funny, कोई मसला but नहीं। answer No, serious don't- आ रहा है। don't- don't be I want a funny. secret society where people can discuss their mental health without feeling judged for it. We need that. Yes, We need I want a secret society where people feel safe about talking about being bipolar, talking about being schizophrenic, being about depression, being about visiting a doctor, seeing a therapist. I want them to feel safe in that secret space, because I understand that it's a very big taboo once you walk out of your house, and if people say to pagal hai, pagal khane jati hai, and you know, I feel like that secret society should exist, jahan pe a person can share their deepest, darkest worries and the struggles jo unke mentally unke health pe padti hai in our society, and not feel for a second कि कोई जज करेगा, कोई जज करे. So I want to build a secret society good. where every man, woman, child, older person, younger person feels safe. In fact, Anusha, I would say कि Like your wildest dream, even if you want to have the urge to do the worst thing to somebody who's very close to you, let's talk about it. Why are you feeling this way? And I think वो हम नहीं करते हैं, and the suppression is what creates a lot of negativity. Very good, very well said, very well said. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मिस पाकिस्तान, नहीं यूं नहीं, मैं सिखाऊंगा। मिस पाकिस्तान तो नहीं, आपने मिस पाकिस्तान की तरह हाथ सही नहीं लाया। क्या क्या इस तरह हाथ नहीं लाती। बहुत जंगली ना। नहीं ये क्वीन है भाई। जी नहीं, आप क्वीन है। क्वीन नहीं, मैं क्वीन नहीं हूँ। अच्छा, मिस वर्ल्ड भी ऐसी करती है? ऐसी करती जाती है। ऐसा। What is this? मुझे पीआर के लिए रखे आप। हाँ ना, आप इतने बड़े अब वो वायरल। मुझे वायरल ना कहें, मुझे नज़ले जैसा फीलिंग आ रही है, फ्लू हूँ। अच्छा, वैसे जो आपने सीक्रेट सोसाइटी की बात की, मुझे ऐसा लगता है ये सोसाइटी बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं होनी चाहिए। हमारी इंटायर सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर इतनी एक्सेप्टेबिलिटी। बिल्कुल सही है, लेकिन आई थिंक वो सीक्रेट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कभी मैं अगर आपसे कुछ बोलूं, आई शुड फील सेफ, लेकिन इट शुड बी अ सीक्रेट बिकॉज ये इनके लिए तो नहीं है। So and that's when it happens, right? और फिर एक conundrum ये भी है कि इमाम अली का भी एक कॉल है कि अपनी तकलीफें किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, अच्छा, right? So you should not talk about your problems. So it becomes a bit of a problem क्योंकि you are encouraged to talk and then you encourage not to talk. So it also means who you're speaking to, perhaps. This is the middle key, right? Good interpretation. कि अपने problems जाके अगर सबको बताएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा. But if you can actually let go and speak to a few people who you totally trust, I think it's very therapeutic and very helpful. अच्छा, ये तो वो वाले चंद स्निपेट्स हो गए जो शो के बीच में लगा देंगे, लगे नहीं कि फनी है, ठीक है? कि सिर्फ कॉमेडी रुला दो ना किसी को शो पे।
अरे मैं खुद रो गया, अच्छा, किसने रुलाया तुम्हें? अश्वर भाई ने जब बताया कि पेमेंट 6 महीने बाद मिलेगी। हाँ। ऐसा नहीं, 7 महीने बाद। अच्छा अनुषे, अगर आपको कहा जाए कि भाई कोई पास्ट में कोई एक ऐसा इवेंट जी, जो आप अपनी आंखों से देखना चाहती हैं यकीन करने के लिए, हाँ ये हुआ है, ठीक है, कोई ऐसा इवेंट हिस्ट्री का जो आप खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हैं, आपको चांस मिल जाए कि यार मुझे उस दौर में ले चलो, मैं वो देखना चाहती हूँ, कौन सा दौर है वो? क्या देख रही है? कौन खड़ा है सामने? कायदे आज़म मोहम्मद अली जना खड़े हैं सामने, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जावेद अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देख लिया है। अब वो जावेद गलती से निकल गया। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देख लिया है और कायदे आज़म उस ख्वाब के बाद खड़े हुए। ठीक है, क्या बात करेंगी आप उनसे? तो मैं बोलूंगी कि क्या प्लान है। कैसे करेंगे ये ख्वाब पूरा? अच्छा, आपको लगता है कायदे आज़म कूल होंगे? बहुत ज्यादा, है ना? आई थिंक एज अ नेशन वी सी हिम इन पिक्चर्स, बट उनकी जो असल पर्सनालिटी थी, उनके क्या स्ट्रगल्स थे, उनके क्या शौक थे, उनके क्या हैबिट्स थी, उनके बारे में मैं इतना पता नहीं। कितनी पर्सनालिटी कितनी सॉलिड थी हमारे, सॉलिड थी, कायदे आज़म की। और बहुत ही अच्छे से बात भी करते थे, बहुत अच्छा बोलते भी थे, और उनके बहुत मज़े मज़े के शौक भी थे, यू नो लाइक अच्छा इसका क्या सोच रहे हो तुम? गाड़ियों का शौक, अच्छा खाने का शौक, अच्छा पहनने का शौक, कॉन्वर्सेशंस का शौक, किताबें पढ़ने का शौक। ही वाज अ वेरी वेरी होलसम मैन, यू नो, हर चीज में। अगर कायदे आज़म को देखा जाए, गौर से देखा जाए उनको, आई विश आई कुड हैव वन कॉन्वर्सेशन विद कायदे आज़म को देख के लगेगा वो होंगे स्वीडन के कायद। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हमारे कायद तो नहीं लगते वो, हम जिस तरह के लोग हैं। बिल्कुल, आई थिंक यू नो, आई थिंक जबकि रिलीजन की बात नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन आई थिंक इस्लाम में भी और the creation of Pakistan में भी our biggest loss was that the founders of the religion and the founder of Pakistan, they just went away too soon. We needed them much longer. And with Qaid Azam, he passed away so quickly that उनका जो actual vision था now to make this country what it is, वो तो transcend नहीं हो पाया because he got sick so quickly. Yes. And it got politicized, just like religion got politicized. सारी चीजें politicized हो गई because the prophet was gone. उसके बाद till today we are fighting, you know. ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ये एड्रेस ही नहीं करते हम, और इन बातों को बात भी नहीं कर सकते। हाँ, बात भी नहीं कर सकते क्योंकि पता है बात करने भी नहीं देगा, क्योंकि बात करें तो हल हो जाएंगे मसले। हाँ, हल हो गए तो बाकी दुकान कैसे चलेगी बच्चों? बिल्कुल सही है। और बहुत ऐसी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं एज ए हिस्टोरियन, लेकिन छोड़ दे भाई, अपने कोर्स की किताबें तो पढ़ लेंगे लोग पहले। हाँ एग्जैक्टली, वो पढ़ नहीं रहे, एग्जाम नहीं होने चाहिए। नहीं, मैं किताब बताती हूँ, व्हाई यू शुड हैव कैट्स एंड नॉट किड्स। मेरे पास एक किताब है, किसी ने भेजी मुझे। वाह, थैंक्स। हाँ, उसमें मजे का है कि क्यों डिसाइड कर लिया पालने बच्चे ना पाले। I was like, what is this book? लेकिन पढ़ी आपने पूरी? व्हाट कह के पढ़ ली? थोड़ी सी, इतना टाइम है आपके पास? थोड़ी सी। ठीक है, सुना है जी, ये लिखा होता है, मैंने पढ़ा नहीं। सवाल अच्छा एक तो ये मुझे तो जानते नहीं है, सुनते ही रहते हैं लोगों से। सुनी सुनाई बातों में यकीन कर रहा हूँ मैं। कोई ऐसी सेलिब्रिटी पाकिस्तान की जिसको आप कहें कि हाँ यार, ही इज 10 on 10 और शी इज 10 on 10 इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग या फॉर व्हाटएवर रीजन? यार ये सेलिब्रिटी वेरी गुड एक्टर्स बट दे माइट नॉट बी वेरी नाइस पीपल। सेलिब्रिटी का ना एक वो होता है स्ट्रक्चर, जैसे अमिताभ बच्चन है, अगर अमेरिका में देखा जाएगा बोलेंगे यार ये है 10 on 10, अगर पूरा एक पर्सोना, उनका काम, उनकी पर्सनैलिटी, उनका। I really admire Fawad Khan. I really admire him because I feel like he's a good actor and a very well-rounded celebrity. Okay. And I really like Ali Azmat also. Ali Azmat is one of my favorite Pakistani celebrities. What a legend. He is. उनकी personality ऐसी है and yeah. यार एक बार वो हमारे स्कूल आए, बहुत बचपन की बात है, अली अज़मत कोक वाले करा रहे थे कॉन्सर्ट जुनून का। अली अज़मत की खास बात ये थी कि किसी बड़े आदमी से सही से नहीं मिल रहे थे। हाँ। मगर वो जो चौकीदार थे या छोटे छोटे लोग थे ना, उनके साथ तस्वीरें भी बनवा रहे हैं, बातें भी उन्हीं के साथ बैठे रहे हो। यार मैंने कहा यार ये कोई पीआर, मैंने उनको जिंदगी में कभी पीआर करते हुए नहीं देखा, या पार्टी भी हो रही है तो सारे वो लोग आए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और यू नो इन्फ्लुएंशियल हैं और स्पॉन्सर्स हैं और ये वो। ही इज हु ही इज एंड ही इज नॉट सॉरी अबाउट इट एंड होना ऐसा चाहिए। एंड बदतमीजी के दायरे से दूर रहते हैं, उसके बावजूद बहुत एंटरटेनिंग है। अच्छा अनुषे, डर लगता है? ये समीना पीरज़ादा की तरह पूछता हूँ, तो मैं हमेशा ये सवाल मैं समीना पीरज़ादा की तरह पूछता हूँ, डर लगता है? थोड़ा सा। किस चीज से? फील आती है इसमें?
अच्छा, और मेहमान क्या करते हैं वहाँ? वो इस तरह जवाब देते हैं, हाँ लगता है ऑफ कोर्स। हो सकता है। समीना आपा, उस जमाने में मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता था। हर आर्टिस्ट ऐसे ही आ रहा है, इसी तरह से आ रहा है। अब मैंने आपसे पूरा डर लगता है किस चीज से? उस जमाने में मेरे पास फिर भी बहुत पैसे थे अब्बा के पास, लेकिन फिर भी डर लगता कौन है? कौन है? खानदानी रईस। नहीं, डर लगता है मुझे। हाँ, डर लगता है, बट इट डिपेंड्स। छिपकली से, चूहे नहीं, से, छिपकली से बिल्ली नहीं, कॉकरोच से नहीं, चूहे से नहीं, नहीं। मुझे डर लगता है, आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ से भी मुझे इतना डर नहीं लगता एक्चुअली। पुलिस से डर लगता? नहीं, पुलिस से भी डर नहीं लगता। गरीब होने से लगता है। गरीब होने से लगता है आपको? नहीं यार, ये so I answered this question once and I said I just fear losing my family members. I think death किसी और की डेथ से बहुत डर लगता है, अपने डेथ से मुझे इतना डर नहीं लगता। और टर्ब्यूलेंस से आजकल थोड़ा बहुत नया कुछ शुरू हुआ है कि मुझे टर्ब्यूलेंस जहाज में, और एक खातून थी बेचारी, वो मेरे साथ बैठी थी और इतने जोर जोर से वो दुआएं पढ़ना शुरू हो गई कि मैंने कहा मुझे आपके पढ़ने से डर लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये खत्म होने वाला है। तो कि वो थोड़ी ऑफेंड होगी, मैं कहा बेटा मैं दुआएं पढ़ूंगी, मैंने कहा बहुत जोर से पढ़ रही है, आप जितना ऊंचा होती है मुझे उतना डर लग रहा है। और इंटेंसिटी से पढ़ने लगते हैं। हाँ, वो अरे आराम से पढ़ लो, वही असर होगा। आराम से पढ़ लो, दिल के अंदर पढ़ो, बिकॉज वो जो लाउडली जब वो उससे माहौल बनता है, माहौल बनता है। ये आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन, हाँ। एंड उनको कह भी नहीं सकते कि वो दुआएं पढ़ी, फिर एक बार फिर सेंसिटिव हो जाता है इंसान। सही बात। नहीं, वो इतने वॉल्यूम में ना कि लग ही रहा है कि अल्लाह के पास ही जा रहे हैं। ऐसा होता है ना, गलती से कभी अच्छे मूड में बैठे होते हैं आप और अनशंट पोस्ट कर दिया आपने एकदम फेसबुक पे, सुबह उठा ख्याल आया ये क्या कर दिया मैंने, डिलीट की। ऐसा कभी हुआ? क्या थी वो पोस्ट? यार अच्छी नहीं थी, आई रियली रिग्रेट इट, and it was about some politician, and I will just say that I later regretted it. नहीं करनी चाहिए। I later regretted it because I felt like when I don't know reality at hand, मैं अपनी opinion, हम बहुत जज्बाती होके शेयर कर देते हैं उस वक्त, तो मैंने कर दिया था और फिर वो थोड़ा सा out of control भी हो गया था because I said something I shouldn't have said, and I truly apologize. अब माफी मांग लें उनसे। छोड़ दे। क्या वो हुकूमत में? वो हुकूमत में, I think she was in PTI, she was गुलालाई ने जो एक कमेंट मारा था ना, I was like I don't believe this, I was like I don't believe this, and मैं ट्वीट कर दिया था क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था, and I was like no, I don't believe her. Then the next morning I totally regretted it because I was like why don't I not believe her, and why should I not believe her, and why should I believe anybody else? It's my gut, but I don't think it needs to be on Twitter. सही है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, so I apologize for that. गुलालाई भाभी, सॉरी भाभी क्यों कह रहा हूँ? What is the craziest thing that you've ever done? Craziest thing I've ever done? Skydiving, scuba diving. Scuba diving, skydiving. Traveling to Afghanistan was very crazy. I drove across Spain and Greece once in my car. Full burger. I took my car from Karachi to Khunjura with my dog. First world problems. First world problems. ठीक है यार, but everybody's problem is their problem and it's a valid problem. No matter where you're born. मेरी प्रॉब्लम चेक कर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इट्स अ वैलिड प्रॉब्लम बिकॉज यू वर बोर्न इन दैट। ये वाली प्रॉब्लम है, ये भी उतना ही वैलिड है क्योंकि यू बोर्न इन दिस, सो नोबडीज प्रॉब्लम इज लेसर देन एनीबॉडी एल्सेस। एक काम करते हैं, एक छोटा सा 5 सेकंड का, ये जो होता है ना लोगों को, आर्टिस्ट को और स्पेशल सेलिब्रिटीज को आदत होती है कि अपनी स्टोरी बहुत दर्दनाक अंदाज में बताते हैं। हाँ। क्योंकि आप तो बचपन से अमीर हैं जी, ठीक है, बचपन से वो अबू ने एसी दिया हुआ था, एसी दिया गाड़ी दी। अब आपने ना बिल्कुल ऐसा करना है कि कहाँ चली गई, तकलीफ बताएं और ऐसा लगे कि बहुत वाकई तकलीफ है। नहीं, मुझे तकलीफ हुई है बहुत ज्यादा इन माय लाइफ। सोचिए सोच के बताऊंगी कहाँ तकलीफ है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे बताना चाहिए या नहीं, मैं ये नहीं सोच रही मैं क्या बताऊँ। वही तो तकलीफ ही नहीं हुई, कभी लाइट चली गई हो, कभी स्पिन करते हो, यही हो सकता है मैक्सिमम। पेट्रोल खत्म हो गया जनरेटर में, एसी की गैस। यार अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी थैंकफुल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी 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 थैंकफुल कि मुझे कोई ऐसी मेजर इश्यूज नहीं दुनिया में पेश आए हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब आपको तकलीफ होती है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करें
कि ये तकलीफ है और ये भी ख़त्म होगी, और जब आपकी यहाँ खुशी होती है और तब भी आप एक्सेप्ट करें कि ये खुशी और ये भी जाएगी, क्योंकि खुशी के बाद गम भी आएगा, तो फिर आपको तकलीफ इतनी नहीं लगती कि वो टेलीविजन पे बताने की लायक हो. आई हैव लॉस्ट फैमिली मेम्बर्स, आई हैव लॉस्ट पेट्स, आई हैव हैड एक्सीडेंट्स, आई हैव लॉस्ट रिलेशनशिप्स, बट वो मुझे तकलीफ तभी देंगे व्हेन आई लेट इट अफेक्ट इट. लाइक तकलीफ हुई, किसी की कहानी किसी से ज़्यादा बुरी नहीं है. एग्जैक्टली. Everybody goes through their own struggle. So I don't think I've been through anything worse or anything better than anybody else. You know, there are times when I see somebody on the street and I'm like, यार ये खुश लग रहा है, इसकी ज़िंदगी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह. He's a happy man. And sometimes you see people crying in a BMW. जितने आप अमीर होते हैं, तो आपको आज अब तो कोई एक research निकली है that the more money you have, the more mental health issues you have. एग्जैक्टली. टेंशन लगी रहती है ना. टेंशन है, कंपटीशन है, अच्छा भी लगना है, शादी भी करनी है, बाहर भी जाना है, अपना एक स्टेटस भी संभाल के दुनिया को दिखाना है, तो पैसा भी अच्छा नहीं है, गुर्बत भी अच्छी नहीं है. क्या करें, मर जाएं, क्या करें, क्या करूं, मर जाऊं, क्या करूं? नहीं ना, तो एक्सेप्ट करें कि एक अवेयरनेस हो, देन एंजॉय योरसेल्फ. बगैर तो है बिल्कुल. नहीं हो, आपको दिल चाह रहा तो आप वो भी हो जाए, किसी और को बेगैरत ना करें. और समझे, खुद होना है ना, तो go for it. I am your biggest cheerleader. एक इम्प्रोव गेम खेलते हैं, छोटा सा, बहुत ही अच्छा सा, क्विक करते हैं बस. हाँ. तो करेंगे ये कि क्या करेंगे हम, ये करेंगे अनुषे, आप जो है कार सास पे खड़ी है जी, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया जी, आप खुद बदल सकती हैं, मगर क्योंकि आप जा रही हैं किसी इवेंट में, आप टायर बदल मैं नहीं बदल सकती. कोई बात नहीं, आप टायर बदल सकती हैं वैसे, लेकिन आप क्योंकि शादी में जा रही हैं, आप नहीं करना चाहती, कपड़े खराब हो जाएंगे, क्योंकि आप वैसी अमीर हैं, अमीरों की शादी होगी, अब कहाँ जाएंगे गरीबों की शादी. फिर कार सास पे क्यों मैं डिफेंस में दी? अरे वहां तो जा रही है. You cannot use this ever. नहीं करेंगे. This racism and classism and elitism needs to end, please. इज्म कर. अच्छा, खुद करके खुद ही कर लिया कि एंड होना चाहिए. वो अंदर से इतना आ रहा था, अपने आप को इंसल्ट करने का दिल कर रहा था. ये होता है ये अपने आप को इंसल्ट कर दो ना. अच्छा, वैसे अनुषा, आई नो दैट यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, और ये तो आप मजाक कर रही हैं कि अमीर, जबकि आप बिलीव भी करती हैं, लेकिन आप मजाक कर रही हैं. नहीं यार, नहीं यार, मैं कितनी अमीर हूँ, मैं वाकई में नहीं हूँ, क्योंकि हम अमीर नहीं है ना, इसलिए हम पैसों की इतनी बात करते हैं. एग्जैक्टली, ये तो हो गया. The only reason we've talked about money and laughed about it is because we're not exactly rich. अपनी बात करें भाई. अच्छा, अब अनुषा ये करना है कि कारसास पे, आपकी कारसास पता है कहाँ है? जी, ये बिल्कुल ऐसा इलाका जो बीच में है. जी, इसमें अमीर, बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं. जी, रिच और जेन्युइन. पीछे से अमीर, कुछ होता है ना, पीछे से अमीर है. हाँ. आपने सुनी है टर्म पीछे से अमीर होना? पुश्तों का सुना है, पीछे से अमीर है सुना है. नहीं, लोग कहते हैं इस तरह, यार हम पीछे से अमीर हैं. अच्छा. हाँ. तो ऐसा सीन है कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी हम अमीर थे. ये भी कहते हैं बेटा, हम उस वक्त भी. ये वो लोग होते हैं जो बहुत छोड़ कर आए नहीं होते. यार हम ईरान से बहुत कुछ छोड़ कर आए, इंडिया से बहुत कुछ छोड़ कर आई होते. मेरी फैमिली तो ईरान से छोड़ कर आई है ना. ये तो सब छोड़ कर क्यों आ रहे हैं? क्यों आए? किसने कहा था आ जाओ? पाकिस्तान के लिए आए थे यार. ईरान से नहीं, पहला बार सुना है कि ईरान से कोई पाकिस्तान के लिए आया. ईरान से खैर, माय फादर वेंट टू ढाका, जहाँ पे उनका बिजनेस था, एंड देन जब ढाका पाकिस्तान के साथ था तो वो वहाँ थे, और फिर जब ढाका बिकेम बांग्लादेश, तो हम वाकई में पाकिस्तान के लिए सब कुछ छोड़ कर आए थे. ऐसा ही था ये पाकिस्तान में रहने के लिए. अब आप छोड़ चुकी हैं उसे, भूल जाए उसे, वो किसी और का है. हाँ, किसी और. उसमें शराजी साहब रहते हैं. शराजी साहब का घर है वो. शराजी साहब का घर है. ठीक है. तो कहाँ थी आप? कारसास में हूँ. और आपका टायर फ्लैट हुआ है गाड़ी. जी, ठीक है. गाड़ी आपका FX है 86 मॉडल. ठीक है. बैलेंस करेंगे ना, पूरे शो में अमीर बनी रही है. अब क्या हुआ कि वहां से ना एक बुजुर्ग गुजर रहे, मैं हूँ वो बुजुर्ग. ठीक है. अब बुजुर्ग की भी शादी नहीं हुई पहले. अब बुजुर्ग आपको देखा कि आप टायर की परेशानी में, उन्होंने अपॉर्चुनिटी सीज करने का सोच लिया. कैसे बुजुर्ग हैं? बुजुर्ग ही हैं ऐसे. अब आपने कभी सिंगल बुजुर्ग नहीं देखे? वैसे मैंने एक एक्सपीरियंस. हाँ, बताना नहीं, मतलब लोग बोलेंगे बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे हो. यहाँ तो लोग इसीलिए बैठे हैं दुनिया में, इंसान का मजाक उड़ा सकते हैं. अब आप यहाँ बैठी हुई फुटपाथ पे, इधर ही बैठे रहे, फुटपाथ पे ही बैठेंगे. अब टायर फ्लैट है, वहां से बुजुर्ग जा रहे हैं. राइट. आप बैठी टायर पंक्चर. एक्सक्यूज मी अंकल. आपने ये नहीं पूछा कि तुम 70 साल के बुजुर्ग तेजी से क्यों जा रहे हो? फिर से जाऊंगा मैं. आप 70 साल के नहीं. एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
जी हाय हाय मेरी गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया है अंकल, और मुझे नहीं आता कि मैं किस तरीके से। अंकल? अंकल तो बुजुर्ग, हाँ मैं बुजुर्ग को अंकल बोल सकती हूँ। हाँ बोल रहे हैं लेकिन हाँ टायर हाँ क्या ना हाँ तो अंकल क्या करती हैं आप? हाँ, अरे अंकल ये चेंज करना है। मैं करूँ आप बैठे how to change the tire. आप बैठे मैं मेरे पास डिक्की में वो है उसका सारा जैक शैक वगैरह। बेटे मैं माय नेम अशफाक अशफाक, मुझे प्यार अशफाक से अंकल, अशु कहते हैं। मैं टायर निकालता हूँ। क्या हुआ अंकल? अंदर का 70 साल निकलने। हाथ देना जरा। बेटे मैं जरा मुझसे नहीं हो पाएगा। अंकल इधर आए। बेटा 70 साल के हैं हम। नहीं बहुत भारी टायर है भाई। हम तो समझे ऐसे हल्का फुल्का होगा कुछ। हम समझे अच्छा, आई एम रियली बैड एट इम्प्रोव, आई एम स्पॉइलिंग योर शो। हाँ ये आ गया पंच। अनुषा बैठे हो गया। कोई जरूरत नहीं हर चीज में लाफ्टर लेने की। क्यों तुम लोगों को चाहिए? क्या दे रहे हो तुम लोग मुझे? लाइक्स और कमेंट्स के अलावा क्या दे रहे हो? सब्सक्राइब भी। सब्सक्राइब तो यार अब मुश्किल लफ्ज है ये सब्सक्राइब। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया वैसे। बहुत। अच्छा अनुषे आपका कोई यूट्यूब चैनल है? नहीं। वेरी गुड। तो कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आई वांट वन बट टाइम नहीं है। मैं बनवा दूंगा। अनुषे अशरफ का चैनल ज्वाइन करें, यासिर हुसैन लाइव के नाम से। उनका भी चैनल नहीं है। हमारे यासिर हुसैन अगर आए तो उनके लिए मेरे पास एक राज है जो मैं नहीं बताऊंगा, आपको नहीं क्यों नहीं आएंगे? वो बिल्कुल आएंगे, आप बुलाएं। ही कम्स, ही गोज एवरीवेयर ऑन द शोज। बुलाए बुलाए। ओह गॉड, व्हाट हैपेंड? व्हाट डिड ही से? वो हारना नहीं चाहता। खैर छोड़ो, भाग नहीं। ग्रेट गेस्ट। आप खुद भी होस्ट हैं। ऐसा लगा ही नहीं कि आप होस्ट हैं, मैं ही लगा होस्ट। मैं थैंक यू भी कह रही हूँ। वैसे मैं अपने ही शोज में जब मैं जाती हूँ, मैं आई एक्चुअली आस्क टू मेनी क्वेश्चंस टू द होस्ट। तो आज मैंने सोचा मैं नहीं करूँगी। मैंने मौका भी नहीं दिया। आपने मौका भी नहीं दिया। नहीं ऐसा ये जरूर बता दिया कि कैनेडियन बनने वाले हैं बस। तो आपने बात ही, मौका ही आ गया था कि आप कहाँ रहते हैं गरीब, तो मुझको उनके भरम देने पड़े, वरना तो मेरे नंबर ही खत्म हो जाते हैं। इतना खर्चा करके आइल्स का 10 CLB स्कोर लेके दो डिग्रियां लेके 3 साल नौकरी करके तो मैं गया हूँ। बहुत मेहनत से जाते हैं बंदा कनाडा, या तो भाग के जाते हैं, अंडरग्राउंड होने जाते हैं, या वो शादी कर लेते हैं जाके वहाँ। नहीं मैं यहीं से अपना सामान सब लेकर गया हूँ, फैमिली बच्चे सब। चलो, you've done the right thing। बस हाँ, तो ये सीन है। मैं तो सब सुन लिया आपने मेरे बारे में, तो कोई मेरे लिए नौकरी है आपके पास?